अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूं लाहौर में और मेरे साथ मौजूद हैं 75 साला बुजुर्ग खातून जिनका नाम अम्मा पठानी है। और ये अम्मा पठानी का होटल जो है लाहौर रेलवे स्टेशन कैंट के बिल्कुल ऑपोजिट है, जहां पर ये पिछले 40 साल से होटल को अपनी मेहनत और मजदूरी के साथ चला रही हैं। अज़्मो हिम्मत की एक नहायत खूबसूरत और आलिशान मिसाल हैं। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि ये पिछले 40 साल से यहाँ पर खाने भी बनाती हैं, जिनमें दाल, सब्जी, गोश्त और तरह तरह के जो पकवान हैं वो बनते हैं। जबकि मेरे राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि ये अकब में तंदूर है, जहाँ पर इन्होंने एक कारीगर भी रखा हुआ है। इनके 8 बच्चे हैं, जिनमें 5 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। जबकि जो इनके हस्बैंड थे वो पाकिस्तान आर्मी में थे और शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए, जिसके बाद ये बेवा हो गई। बेवा होने के बाद इन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी के आगे नहीं कुछ भी, किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया, मांगा नहीं, बल्कि अपनी मदद आपके तहत 3 अपनी बेटियों की शादियां की, अपने 5 बेटों की शादियां की, 8 बच्चों की शादियां करने के बाद वो अपने अपने घरों में खुश हैं। लेकिन आज भी इनकी जो है वो गैरत उसी तरीके से जमा है जिस तरीके से ये जवान बेवा थी। और अपनी मदद आपके तहत अभी भी ये कारीगर इनके साथ मौजूद है, जो कि इनका हाथ बटाता है और इसको एक रोज़ाना की बुनियाद पर उजरत दी जाती है। और ये तमाम काम इनके साथ करती हैं और अपने बच्चों के आगे भी हाथ नहीं फैलाती। इवन जो कमाती हैं वो भी अब आगे डोनेट कर देती हैं, क्योंकि बच्चों की तो शादियां जो हैं इन्होंने कर दी हैं। तो ये इन तमाम औरतों के लिए ख़ास तौर पर जो पीछे एहतजाज हो रहा था, कुछ हमारी लिबरल ख़वातीन एहतजाज कर रही थी, वो भी हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि असल में पाकिस्तान का जो पॉजिटिव फेस है, औरत किस तरीके से मजबूत होती है, किस तरीके से स्ट्रॉन्ग होती है, वो किस तरीके से काम करती है, उसकी मिसाल इन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे तो वो दिल में उतरेगी बात। माँ जी, आपको दोनों हाथों से सल्यूट है, 75 साल आपकी उम्र है। आप मुझे बताइएगा बच्चे कितने थे आपके? मेरे बेटा 5 बच्चे थे, लड़के 5 और 3 मेरे लड़कियां थी, यानी कि 8 बच्चे थे। तो हस्बैंड जो थे वो किस तरह से फोत हुए थे? बस बेटा उसका जंग में था, ये जो लड़ाई में तो बुत में गोली लग गया थी, जिस तरह उन ये आम जरा होता है। अच्छा, शहीद हो गए थे, गोली लगी थी, वो एक्सीडेंट भी हुआ था। एक्सीडेंट भी हो गया था। तो मुझे आप ये बताएं, आप 40 साल से ये चला रहे हैं होटल सारा? हाँ बेटा, मैं फिर वो ऐसी तरह रह गया, मेरा तो कोई है ही नहीं थी। माँ बाप भी मेरा बात हो गया थी, बाकी जरा है ना, मैं ना किसी बहन भाई से मंगया ना किसी और से। मैं बस वो पहला ये सिलाई कर दे सी, मशीन सिलाई कपड़े सिनाता, और उससे बाद फिर मैं ये जगह जरा लिया मजा लाया थी। वो मजा मैं 3 मजा बेच के तो मैं आज जगह ले लिया। जी, ये कह रही है कि मेरे पास 3 भैंसें थी उस दौर में, मेरे माँ बाप भी फोत हो गए थे, हस्बैंड भी फोत हो गए थे, किसी बहन भाई से मैंने कुछ नहीं मांगा। उन 3 भैंसों को बेचकर मैंने ये होटल बनाया था और होटल से मैंने अपनी बेटियों की भी शादी की और अपने बेटों की भी शादी की। तो आप माशाल्लाह माँ जी अच्छी तरीके में किया। अल्लाह ताला दी मेहरबानी के नाल मेरा अतियों को भी बहुत अच्छी तरीके में अपने घरों में तोड़ दिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर खुश है। तो जी अजान हो रही है, लेकिन वो तमाम लोग जो हमें बराह रास्त देख रहे हैं उनसे भी हम माजरत चाहेंगे। 75 साल इनकी जो है वो उम्र है और इन्होंने यहीं से कमाया, यहीं से बनाया, बेटियों की शादी की, बेटों की शादियां की। तो अजान की वजह से हम अपनी इस ट्रांसमिशन को रोकेंगे भी और आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। लेकिन ये उन तमाम लोगों के लिए मशअले राह हैं जो घरों में बैठे रहते हैं और काम नहीं करते और लोगों के आगे जो है वो हाथ फैलाते हैं। और कोई किसी को तंग नहीं कर सकता अगर आप में जुर्रत हो और आपके अंदर एक दिलेराना कैफियत हो। मजीद भी इस तरह की डिटेल्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।